नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। राजस्थान में चुनाव नजदीक है और नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। बीजेपी के राष्ट्र प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने कोटा में कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला है और कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि देश की संवैधानिक जांच एजेंसी पर कुत्ते बिल्ली जैसे शब्दों का प्रयोग करने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निष्पक्ष जांच से इतने क्यों घबरा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने अजमेर में जयपुर की पदयात्रा में स्वयं कहा था कि ये कौन सी जादूगरी है कि प्रदेश में बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक घोटाले मामले में ओम प्रकाश हुड्डा के छोटे भाई गिरफ्तार हो चुके हैं, तो जांच में सहयोग करने की बजाय ऐतराज क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के 70 लाख भुक्तभोगी युवा पेपर लीक घोटाले की जांच निष्पक्ष एजेंसी द्वारा होने से न्याय की आस लगाए हुए हैं, लेकिन लाल डायरी के खुलने के डर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं लाल हो गए हैं। अपने बेटे वैभव गहलोत को बचाने के लिए वो संवैधानिक जांच एजेंसी पर हल्की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक इंद्रराज गुर्जर कहते हैं कि पेपर लीक घोटाले के माफिया खुलेआम घूम रहे हैं, बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ा जा रहा है। प्रदेश में लाखों युवाओं के साथ पेपर लीक घोटाले में अन्याय हुआ तो मुख्यमंत्री चुप क्यों रहे। पेपर लीक घोटाले में जिस प्रकार से 17 से अधिक पेपर राजस्थान में लीक हुए हैं और ये सारे जो पेपर लीक हुए हैं उनको संरक्षण देने का काम उनके ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस कोटा की पहचान सिल्क, साड़ी, स्टोन, स्टूडेंट्स होने लगी और इसीलिए आज जो चुनाव होने जा रहा है वो चुनाव यही तय करने के लिए है कि क्या कोटा को तुष्टीकरण का सवाल ये था कि गजेंद्र सिंह शेखावत जो आपने मंत्री है केंद्र सरकार में, उनकी नाइजीरिया में जो जमीन है उसको लेके वो ईडी को कई बार शिकायत कर चुके हैं, रिक्वेस्ट कर चुकी है, लेकिन ईडी ने उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं। सबसे पहले तो जब ईडी की कार्रवाई होती है तो ईडी की कार्रवाई भ्रष्टाचारियों पर हो रही है। ईडी की कार्रवाई उन लोगों पर हो रही है जिनके ऊपर कई सारे सवाल बनते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के मुख्यमंत्री उस पर क्यों प्रतिक्रिया देने लगते हैं और क्यों उसको चुनाव से जोड़ते हैं। जब यही ईडी की कार्रवाई आम आदमी पार्टी के नेताओं पर, मनीष सिसोदिया पर और संजय सिंह पर होती है और उनको कोर्ट राहत नहीं देती, तब यही कांग्रेस पार्टी की दिल्ली की इकाई इसी ईडी की कार्रवाई की शाबाशी करती है। पूनेवाला ने कहा है कि दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम 2010 के लिए स्टेडियम निर्माण घोटाले में कांग्रेस के मंत्री सुरेश ने भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए थे। इसी तरह 1400 करोड़ रुपए चंबल रिवर फ्रंट निर्माण घोटाले में कोटा की जनता अच्छी तरीके से जानती है कि कोटा का कलमाड़ी कौन है। वहीं कुछ भी गड़बड़ी नहीं थी तो मुख्यमंत्री गहलोत इसका उद्घाटन करने क्यों नहीं आए हैं। पहली बरसात में ही इसके घटिया निर्माण की पोल खुल गई। कांग्रेस आलाकमान ने 4 सूचियों में 95 नामों की घोषणा करने के बाद भी कांग्रेस के मंत्री को कोटा उत्तर से टिकट देने में असहमति जताई है। उन्होंने भ्रष्टाचार का इशारा भी किया है। कोटा की जनता अच्छी तरह जानती है कि कोटा का कलमाड़ी कौन है। उन्होंने कहा है कि कोटा की पहचान कोटा स्टोन, कोटा साड़ी, कोटा कचौरी और कोटा कोचिंग से होती है, लेकिन अब कांग्रेस ने कोटा में कट्टरपंथी, करप्शन और खनन लूट से इसकी पहचान बदलने का काम किया है। कोटा युवाओं के स्टार्टअप और विकास का हब बनने या तुष्टीकरण की नीति से पीएफआई का अड्डा बने या फिर ये जनता को ही तय करना है। उन्होंने कोटा, बारां, झालवाड़ और बारां जिले के बीजेपी आईटी सेल के प्रभारियों से चुनावी रणनीति पर मंथन किया है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि पिछले 4.5 साल से राजस्थान में लूट, छूट और कूट की सरकार चल रही है। चुनावी वादों से पलटकर युवाओं, किसानों और महिलाओं के साथ धोखा किया जा रहा है। पूनावाला ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा राजस्थान में सियासी पर्यटक बनकर रणथंभौर सेंचुरी में घूमने आई थी और वो अपनी रिपोर्ट कार्ड बताने के बजाय किसानों, युवाओं और महिलाओं से सफेद झूठ बोल रही है। वो बताएं कि हिमाचल प्रदेश में इतनी महिलाओं को
1,500 रुपये मिले हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कर्नाटक सरकार ने सभी चीज़ों के दाम बढ़ाए हैं। राजस्थान में सिर्फ चुनावी वादे करके महिलाओं को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। राजस्थान में राजसमंद में 15 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। कांग्रेस शासन में 8 दिन तक दोषियों पर पॉक्सो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। करौली, भिलवाड़, हनुमानगढ़ की घटनाएं महिला अत्याचार को उजागर करती है। ऐसे मुद्दे पर प्रियंका मौन क्यों है? कैसी लगी आपको ये वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।